हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 2 दादी माँ पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2 दादी माँ। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। अब यहाँ पर दादी माँ पाठ के अंदर जो लेखक है इस पाठ के, उन लेखक की दादी माँ की बात यहाँ पर बताई गई। वो कहते हैं कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते उनका मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है, मतलब उदास हो जाता है। तो उनके जो शुभचिंतक मित्र जो होते थे वो मुंह पर प्रसन्न, मतलब उन्हें खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उन्हें कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर उनका मजाक भी उड़ाते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, क्योंकि सोचने से होता भी क्या है। पर बरबस उनकी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। अब लेखक कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं और उनके गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है और पानी में बहकर आए हुए जैसे अधगली घासें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच जब सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में वो सड़ जाती है और सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के क्या करते, किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम, और लेखक कहते हैं कि अगर उन्हें आषाढ़ में आम और जामुन खाने को न मिले तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। अगन में चिवड़ा और गुड़ भी न मिले तो भी दुख नहीं। चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा सा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब वो कहते हैं कि क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, उन्हें कूदना बहुत अच्छा लगता था। तो वो 2-1 दिन ही कूद सके थे। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो बीमार हो गए और हल्की बीमारी न जाने क्यों उन्हें तब अच्छी लगती थी। वो कहते कि थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। वो कहते हैं कि उन्हें बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य ही टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली।
माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब लेखक कहते हैं कि दिन में वो चादर लपेटकर सोए थे, यानी दादी माँ आई उसी शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती और सफ़ेद बालों के सिर पर टपकते हुए जल की शीतलता। जैसे ही दादी माँ आती ही वो उन्हें सर और पेट को छूती है और आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी उनके मुंह में डालते हैं और माथे पर लगाते हैं। दिन रात उनकी चारपाई पर बैठी रहती थी। उन्हें कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर पर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का यानी कि बुखार का अनुमान करती और हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि ऐसे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर वो घर वालों को परेशान भी कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनिन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की उनको दवाओं के नाम याद थे और गांव में भी अगर कोई बीमार होता तो वो उनके पास पहुंच जाती और वहीं भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर सारे दवाइयों के नाम, फिर सारे भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे वो उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार, गुग्गल और धूप और सफाई भी कोई उनसे सीख ले। दवा में देर हो जाती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ बदले नहीं जाते तो वे पागल सी हो जाती थी। लेखक कहते हैं कि बुखार तो उन्हें अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनिन मिक्सर की तिताई के डर से बुखार उतर भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, लेकिन अब उन्हें ऐसे बुखार को बुलाने का मन नहीं होता, क्योंकि पहले जब उन्हें बुखार आता था तो दादी माँ उनकी सेवा करती थी, उनकी चारपाई पर बैठी रहती थी, उन्हें दालचीनी का लेप लगाती थी। लेकिन अब जो बुखार है, ऐसे पहले का बुखार लेखक को अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसे बुखार को उन्हें बुलाने का जी नहीं होता। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। हमने देखा कि दादी माँ पाठ को हमने पढ़ा, तो इस पाठ को हम यहाँ तक ही देखेंगे। इस पाठ का जो आगे का हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।